पिछले एपिसोड में शहर के चारों तरफ अचानक से कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी और इसलिए बेस में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई थी। फिर हम देखते हैं कि एक डिमन गॉड इसके सामने आता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद वो कहता है कि इसके लिए हमें अपने डिमन गॉड को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम एशियन पैलेस की सबसे फेवरेट गॉड हो। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बहुत ही जल्दी से प्रोग्रेस कर रही हो और इसलिए ये चीज़ हमारे क्लैन के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वही उधर हम देखते हैं कि सायर भी इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो इसमें से निकल नहीं पा रही थी। तभी वो डिमन गॉड कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चाहते भाग नहीं सकती, जबकि मैं तुम्हारे सिर को काट कर तुम्हें सेक्रीफाइस कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शहर को अचानक से कोई लाइट आती हुई नजर आती है और इसलिए उसे पता चल गया था कि कोई इसे बचाने के लिए आ रहा है। वही हम देखते हैं कि बाकी एसएससी भी शहर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेअसल में चाहकर भी इसके अंदर नहीं जा पा रहे थे। मगर तभी हम देखते हैं कि लाइट हम यहाँ पर बहुत ही तेजी से आने लगी थी, इसलिए शायर उससे कहते कि यहाँ से भागने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। मगर वही हम देखते हैं कि डीमन गॉड की इसकी बात समझ में नहीं आती, जबकि वही हम देखते हैं कि हाउचिन अब यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत अपनी पावर की यूज करके यहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी डीमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वैसे भी इसके अटैक से चारों तरफ फैल गए थे। वही उधर हम देखते हैं कि सिंह भी से पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था, लेकिन असल मार्क्स की वजह से उसे पता नहीं चल रहा था कि ये हाउचिन है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि हाउचिन शहर के पास में आ गया था जहाँ पर कोई डीमन गॉड के अटैक से इसे बचा लेता है। मगर वही उधर हम देखते हैं कि मार्क्स की वजह से कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए बेसब्री इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है जिसने कि हमारे सेंट को बचा लिया। वही अब हम देखते हैं कि डीमन गॉड इस बात से काफ़ी गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी पावर की यूज़ करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाउचिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए शहर को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है और हम देखते हैं कि डीमन गॉड इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कहाँ तक भागती हो। और फिर हम देखते हैं कि अपनी पावर का भी यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि हाउचिन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए बेस के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी शायर कहती है कि ये भी प्री मैच्योर है, जिस पर हाउचिन कहता है कि चलो सबसे पहले हम इसके साथ में डील करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी पावर से इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जब कोई हम देखते हैं कि डीमन गॉड इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि आज मैं फिर से तुम्हारे साथ में फाइट करने वाला हूँ और इसलिए मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि बीस में कोई भी देरी नहीं करते और बेस ये डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। लेकिन वही हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इनका सामना करने के लिए रेडी था, इसलिए वो भी इनके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर की यूज करके इनके अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर फिर से इस पर अटैक करने के लिए आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन गॉड भी इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी शायर ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचिन भी यहाँ पर आ गया था और इसलिए बेबी अपनी पावर की यूज करके डीमन गॉड पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डीमन गॉड ने सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर इनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है। और इस पर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। और फिर हम देखते हैं कि बेस पे अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन को इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपनी पावर की यूज़ करने के रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि इनके सामने से बिल्कुल गायब हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि नीचे से बहुत सारे प्लांट बाहर आने लगी थी, जो कि यहाँ के सभी सोल्जर के ऊपर अटैक करने के रेडी हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे पॉइजन भी बाहर आने लगा था और इसलिए इसकी वजह से सभी सोल्जर यहाँ पे बेहोश होने लगे थे। वही उधर हम देखते हैं कि हाउचिन और शायर भी इसमें फंस गए थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे फिर से अपनी पावर की यूज़ करने के रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउचिन भी अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि असल में लाइट वेव जेम की पावर होती है। और हम देखते हैं कि उसने तुरंत इसका यूज़ करके अटैक कर दिया था, इसलिए डीमन गॉड भी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर वही हम देखते हैं कि शायर भी अपनी पावर की यूज़ करने के रेडी हो गई थी, इसलिए डीमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा सकती हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इस पर अपनी पावर की यूज़ करने के रेडी हो गए थे, इसलिए डीमन गॉड इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि शायर अपनी पावर की यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से मार देती है, जहाँ पर कि डीमन गॉड का क्राउन भी इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचिन अपने ट्रेवल फील्ड वाले पावर की यूज़ करने के रेडी हो गया था, जिसकी वजह से सारे सोल्जर की स्पिरिचुअल पावर फिर से
रिकवर हो जाती है और इसलिए फिर से डीमन आर्मी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन आर्मी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं और अब इसलिए हम देखते हैं कि बेस में बहुत ही आसानी से जीत गए थे। मगर उधर हम देखते हैं कि हाओचन सैर को अपनी बाहों में ले लेता है, जहाँ पर सैर उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन तभी हाओचन उससे कहता है कि हम तो इतने टाइम से अलग रहे। अब इस पर सैर उससे कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन सारी चीज़ों के बारे में याद करता है और फिर उससे कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन ने स्टार किंग को बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ में वहाँ से नीचे आने लगे थे। तभी इसे देखते से बात करने लगते कि ये तो नाइट हॉल से है और ऐसा लगता है कि सैर उसके बहुत करीब है। मगर वही हम देखते हैं कि सिंह भी हाओचन को पहचान नहीं पा रहा था और इसलिए बेबी हैरान होता है कि आखिरकार ये है कौन। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन के बारे में याद करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि हाओचन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सिंह इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मैं तो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचन इनके सामने भी आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि बिन सभी को ग्रीट करता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसे पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि हाओचन से कुछ भी नहीं बोलते और ये सैर के फादर कुछ भी बोलने से पहले सारे सीनियर को यहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद सिंह हाओचन से कहने लगता है कि हम तुम्हारे यहाँ पर वेलकम करते हैं और इसके अलावा हम तुम्हें आकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहते हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है और तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। और हम देखते हैं कि जल्दीबाजी में हाओचन को बात करने का कोई भी मौका नहीं देता और फिर वो कहता है कि हम दोनों ब्रदर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि अगर फ्यूचर में नाइट हॉल को कोई भी जरूरत पड़ेगी तो असिस्टेंट हॉल भी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। इसके बाद सैर की जान बचाने के लिए इसे थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि अब से वो भी तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडसन है। अब हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर हाओचन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसलिए सैर भी सिंह से पूछते कि आप इसके लिए पूरी तरह से श्योर है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने अपने मार्क्स को हटा लिया था। इसलिए सिंह भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या हाओचन ये तुम हो। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बेस पर गुस्सा भी होने लगा था और कहने लगता है कि तुमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और इस बार हाओचन कहता है कि आप मुझे बोलने का कोई भी मौका ही कहाँ दे रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंह से सैर के पास में कर देता है और फिर सैर के फादर बताते हैं कि सैर भी लेवल 8 में चली गई है और इसने रीऑर्गेनाइज के टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब इसलिए सैर के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम बाकी के टीममेट को भी पिकअप करने के लिए जा रहे हो। अब इस पर हाओचन कहता है कि मास्टर हान ने मुझे हर एक पास में से 1 मिलियन मेरिट पॉइंट को हासिल करने के लिए बोला है और इसलिए इसे पूरा करने के लिए मैं अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकने वाला हूँ। लेकिन तभी सिंह कहता है कि तुमने और शायर ने आकर साइड इवन को मार दिया, जिसकी वजह से एक्सेस पास की प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसलिए ये काम तो 1 मिलियन मेरिट पॉइंट से भी ज़्यादा है और इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके लिए इसे थैंक यू कहता है और फिर सोचता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये काम इतना आसानी से पूरा हो जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागते यहाँ पर आता है और बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और फिर बताता है कि हमारे बहुत सारे सोल्जर अचानक से कोमा में चले गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर सोचता है कि यहाँ पर और कोई डीमन गॉड भी आ गया। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।